नमस्ते। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सोचिए, महीने के अंत तक बैंक अकाउंट में अगर 10,000 रुपए भी नहीं बचते तो क्या हमारी कमाई कम है? जी नहीं। सच बताऊं तो असली प्रॉब्लम है एक सही फाइनेंशियल सिस्टम का ना होना। लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी हाथ खाली ही रह जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस लूप को आखिर तोड़ा कैसे जाए। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए। मिडिल क्लास लोग इसलिए पीछे नहीं रहते क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पैसे बचाने का कोई सिस्टम ही नहीं सिखाया जाता। ये बात 100% सच है। सच कहूं तो जिंदगी के पहले 10 लाख रुपए जोड़ना ना लिटरली सबसे मुश्किल काम है। लेकिन एक बार जब आपने वो आंकड़ा पार कर लिया तो फिर पैसा खुद आपके लिए पैसा बनाने लगता है। तो आज के इस प्रैक्टिकल रोड मैप में हम बात करेंगे मिडिल क्लास ट्रैप, 30% का रूल, फाइनेंशियल लीकेज, 10 लाख का गणित और माइंडसेट शिफ्ट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहला है मिडिल क्लास ट्रैप। ये एक ऐसा चक्र है ना जिसमें अच्छे खासे कमाने वाले लोग भी बुरी तरह फंस जाते हैं। होता क्या है, सैलरी आई, हमने बिल भरे, सोचा इस बार तो पक्का थोड़ा बचा लेंगे, और फिर सब कुछ खर्च हो गया। मतलब जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है हमारे खर्चे रॉकेट की तरह उससे भी तेज भागने लगते हैं। नए फोन की ईएमआई भरनी है, नई बाइक लेनी है, वीकेंड्स पर बाहर का खाना, ये सारे जो डार्क डोपामाइन वाले खर्चे हैं ना, ये हमें अपनी ही सैलरी का गुलाम बना देते हैं। अब सवाल है कि इस जाल से बाहर कैसे आए। यही काम आता है हमारा दूसरा पॉइंट, 30% का नियम। देखिए, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि महीने के एंड में जो बच जाएगा उसे सेव कर लेंगे। एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता। सही तरीका यह है कि सैलरी आते ही सबसे पहले खुद को पे करें। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, तो रूल के हिसाब से सैलरी आते ही उसका 30% यानी सीधे 9,000 रुपए तुरंत एक अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। आपके मेन अकाउंट में सिर्फ 70% हिस्सा बचना चाहिए और उसी से आपको अपना पूरा महीना चलाना है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे कदम की तरफ, फाइनेंशियल लीकेज, यानी पैसों का चुपचाप बह जाना। अब वेल्थ बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको एकदम कंजूस बन जाना है, लेकिन जो पैसे फालतू में बह रहे हैं उन्हें तो रोकना पड़ेगा ना। हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई छोटे छोटे ट्रैप्स में फंसते हैं। बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग, रोज रोज की फूड डिलीवरी, महंगी चीजों की ईएमआई, सिर्फ शो ऑफ वाले खर्चे और वो सारे डिजिटल सब्सक्रिप्शंस जो हम यूज भी नहीं करते। आपको लगता होगा अरे यार 200-400 रुपए ही तो हैं, लेकिन सच बताऊं, अगर आप इन छोटे खर्चों को जोड़ें तो ये साल भर में आसानी से 1 लाख रुपए तक हवा में उड़ा सकते हैं। तो फालतू खर्चे रोकने के बाद अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट पर, 10 लाख का गणित। बात एकदम साफ है, सिर्फ पैसे बचाकर आप बहुत जल्दी बड़े टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। आपको अपनी एक्टिव इनकम बढ़ानी ही होगी। इसके लिए ऐसी नई स्किल्स सीखनी चाहिए जिनकी मार्केट में अच्छी डिमांड हो। हो सकता है वो फ्रीलांसिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, एआई टूल्स का यूज करना हो या फिर सेल्स हो। अपनी इनकम का फ्लो बढ़ाना सबसे पहली और जरूरी सीढ़ी है। और फिर आता है हमारा पहला बड़ा टारगेट, पूरे 10 लाख रुपए। सुनने में शायद ये अमाउंट बहुत बड़ा लगे, है ना? लेकिन सोचिए, अगर आप इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी शुरू करते हैं तो ये टारगेट बिल्कुल रियलिस्टिक और अचीवेबल बन जाता है। यहीं पर असल में कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से समझें तो मान लीजिए आप हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर मार्केट से आपको एवरेज 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो पता है क्या होगा? सिर्फ 4 साल के छोटे से टाइम में आप उस 10 लाख के मैजिकल नंबर को टच कर लेंगे। शुरुआत में शायद आपको लगे कि पैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, टाइम के साथ यही कंपाउंडिंग आपके छोटे से अमाउंट को एक पावरफुल मशीन में बदल देती है। कैलकुलेशंस तो बहुत हो गए, अब जरा साइकोलॉजी की बात करते हैं। हमारा 5वां पॉइंट, माइंडसेट में बदलाव। अब ये जो चीज है ना, ये बहुत क्रूशल है। अमीर और गरीब होने में सिर्फ बैंक बैलेंस का फर्क नहीं होता, फर्क होता है सोच का। एक टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट हमेशा एक सेफ जॉब ढूंढेगा, रिस्क लेने से घबराएगा और चीजें तुरंत पाने के लिए ईएमआई पर जाएगा। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट, एक रिच माइंडसेट वाले इंसान का पूरा फोकस एसेट्स यानी संपत्ति बनाने पर होता है। वो लगातार नई स्किल सीखते हैं और ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमा सकें। वो कभी भी सिर्फ एक सैलरी के भरोसे नहीं बैठते। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? एक बार जब आप वो 10 लाख रुपए का पहला माइलस्टोन क्रॉस कर लेते हैं ना, तो जिंदगी का पूरा खेल ही बदल जाता है। अचानक से आपका फ्यूचर को लेकर जो डर था वो कम होने लगता है।
आपके कॉन्फिडेंस में जबरदस्त उछाल आता है और आपको इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस और करियर में ऐसे मौके दिखने लगते हैं जो पहले कभी नहीं दिखे थे। ये वो पॉइंट है जहां आप असल में अपने पैसों का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या 10 लाख रुपए सिर्फ बैंक में रखा एक नंबर है, या फिर ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला दरवाजा है? चॉइस आपकी है, लेकिन याद रखिए, इस सिस्टम पर आज ही काम शुरू करना होगा, वरना अगले साल सिर्फ यही पछतावा रह जाएगा कि काश मैंने तब शुरू कर दिया होता। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।